क्या आप भी उधार वाले कस्टमर से परेशान हो? क्या आपको भी अपना पैसा भिखारी की तरह मांगना पड़ता है? अपनी मेहनत के पैसे जब इस तरह से मांगते हैं तो कितना गुस्सा आता है। तो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर कुछ बातें बताऊंगी जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस, हम उधार क्यों देते हैं, क्या कारण है जब हम कस्टमर को उधार देते हैं। जब हम कस्टमर को उधार देते हैं तो उसके भी पीछे बहुत कारण होते हैं। और जब हमारी नई नई दुकानें खुलती है तो तब तो और भी ज़्यादा कारण हो जाते हैं। तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कस्टमर को कपड़े क्यों देते हैं। जब हमें वो कपड़े सिलवाने देता है और जब हमारे पास कपड़े लेने आता है तो हम उनको उधार क्यों देते हैं, क्या कारण है जो हमारा इतना सारा पैसा फंस जाता है। तो गाइस, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई सिलाई करता है, हर कोई चाहे दुकानदार हो, चाहे सिलाई वाला हो, चाहे कोई भी हो, बिजनेस हर कोई करता है। लेकिन उधार का खाता सबसे बेकार होता है। अगर एक बार उधार की लत लग जाती है तो सबसे दुकानदार वालों के लिए सबसे बेकार चीज़ है ये। और इसी वजह से आजकल दुकानदार बहुत ज़्यादा घाटे में पड़ जाता है। तो गाइस, हम लोग भी अपना सिलाई का बुटीक चलाते हैं, हमारा भी सिलाई का बिजनेस है और हम भी उधार देते हैं। लेकिन कारण क्या है जो कि हम उधार देते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको कारण बताऊंगी कि कौन कौन से कारण है जो हम ग्राहक को उधार देते हैं। तो गाइस, सबसे पहला कारण हमारा बनता है भरोसा। गाइस, हम क्या करते हैं कि हम ग्राहक पर भरोसा करते हैं। ग्राहक हमारी दुकान पर आता है, हमसे बातें करता है और कपड़े सिलवाता है। पहले तो खूब कपड़े सिलवाता है और खूब कपड़े सिलवाने के बाद हमको उन पर भरोसा हो जाता है। और भरोसा होने के बाद जब वो दोबारा तीसरी बार चौथी बार कपड़े सिलवाने आता है तो हम सोचते हैं कि यार ये तो हर महीना कपड़े सिलवाने आता है और टाइम से पैसा दे देता है, तो ये उधार नहीं करेगा, और उधार करेगा तो पक्का दे देगा क्योंकि हमको उन पर भरोसा है, इसलिए हम उनको उधार देते हैं। यही कारण है कि हम कस्टमर को कपड़े दे देते हैं, क्योंकि वो हमसे मीठी मीठी बातें करता है, अपनी बातों में हमको उलझाता है और हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही हमारे पैसे दे देगा और हमको उस पर भरोसा हो जाता है। तो एक कारण तो गाइस ये रहा उधार देने का। और दूसरा कारण क्या है कि हम ग्राहक बनाए रखने के लिए अगर दुकानदार उधार नहीं देगा तो वो दूसरी दुकान पर चला जाएगा, इसलिए ग्राहक को बांध कर रखने के लिए भी हम उधार देते हैं। तो गाइस, यही होता है कि जब हमसे कोई कपड़ा सिलवाने आता है और वो कपड़ा सिलवाने आता है और हम उनको उधार नहीं देते, और उस टाइम तो वो कपड़ा ले जाएगा लेकिन दूसरे दिन फिर दोबारा सिलवाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये उधार नहीं देती और वो किसी दूसरे टेलर को ढूंढेगा। तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम हमारे पास दोबारा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये हमारे पास दोबारा आता रहेगा तो हम इसके कपड़े सिलते रहेंगे और हमारा एक ग्राहक बना रहेगा। तो इस वजह से भी हम ग्राहक को कपड़े उधार दे देते हैं। तो गाइस, हम लोग यही तो गलती करते हैं, कस्टमर पे भरोसा करते हैं, कस्टमर को बनाए रखने के लिए हम उनको उधार देते हैं। तो गाइस, ये दो कारण तो हो गए। और तीसरा कारण क्या है उधार देने का, वो है कि हम कस्टमर को समझते हैं, समझते हैं उनकी मजबूरी क्या। कई बार ग्राहक सच में परेशान में रहता है और दुकानदार इंसानियत के नाते उसे उधार दे देता है। गाइस, ऐसा होता है क्योंकि मेरी भी दुकान है। कई बार ग्राहक आता है, बोलता है इस बार पैसे नहीं है, परिवार में शादी है, शादी में जाना है, कई खर्चे हैं, अगले महीने तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और मैं इसी नाते इंसानियत के नाते उनको उधार दे देती हूँ। तो गाइस, कहीं ना कहीं तो हम उन पे भरोसा करते हैं, उनकी मजबूरी समझते हैं, पर वो हमारी मजबूरी नहीं समझते। वो ये नहीं सोचते कि जब ये हमको इस टाइम उधार दे रहा है तो हमको भी इनके पैसे टाइम टू टाइम देने चाहिए। लेकिन गाइस, ऐसा कोई नहीं सोचता। ऐसा वही सोचेगा जो मेहनत करेगा, और जो आजकल की लेडीज हैं उनको तो मेहनत करना आता है नहीं और दूसरों के पैसे लेकर चले जाना और मज़े करने में ही अच्छा लगता है। तो गाइस, इस तरह से भी हम कस्टमर के उसमें आ जाते हैं बातों में, और हम उनकी मजबूरी समझते हैं। और मजबूरी हर किसी की होती है, ये हमें पता है। हर समय पैसा नहीं रहता, क्योंकि हर किसी का परिवार है, परिवार में बहुत कुछ खर्चा रहता है और हम इस वजह से उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि परिवार में हर प्रकार के खर्चे होते हैं और हम सोचते हैं कि चल कोई नहीं यार, इस महीने नहीं तो अगले महीने तो दे ही देगा, क्योंकि हमारा तो काम है डेली का। कस्टमर आते हैं, कपड़े सिलते हैं, हमारे डेली के पैसे बनते हैं। डेली के हम 10 20 50 100 200 300 कभी कभी ज़्यादा भी कमा लेते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं कमाते, लेकिन हमारा डेली की इनकम रहती है। और उनको ये लगता है कि इनके पास तो पैसे रहते ही हैं और ये हमें उधार दे देंगे और अगले महीने हम इनको दे देंगे, और हम यही कारण है कि हम उनको उधार देते हैं।
तो गाइस ये भी कारण है, मतलब हम कस्टमर की बातों में आकर उनको उधार दे देते हैं, लेकिन हम इंसानियत के नाते उनको उधार देते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते। तो गाइस तीसरा कारण तो ये रहा। और चौथा कारण क्या है, समाज में अपनी पहचान बनाना। तो गाइस अगर हम समाज में रहते हैं, समाज में अपने गाँव के लोग रहते हैं, अपने मोहल्ले के लोग रहते हैं, तो गाँव वाले अपनी गली के लोग रहते हैं, और गली वाले अगर हमसे कपड़े सिलवाने आते हैं तो हम सोचते हैं चल यार हमारी गली का ही है, उधार दे देंगे तो क्या हो गया, अपने गली के लोग हैं, दे देंगे, कभी ना कभी तो देंगे। तो हम इस वजह से भी दे देते हैं। एक कारण यही भी होता है उधार देने का कि मतलब लोग हम ये समझते हैं कि हमारे गांव के हैं, हमारे घर के लोग हैं, क्यों ना उधार देते हैं, और उधार देकर दे देगा, हमारे पैसे कहाँ भागेगा, इस वजह से भी हम उधार देते हैं। लेकिन गली हो, मोहल्ले हो, चाहे कोई भी हो, पैसा कोई टाइम से नहीं देता। अगर एक बार हमने उधार कर दिया ना तो वो पैसा टाइम से नहीं आता। लेकिन सब ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कोई कोई ग्राहक बहुत अच्छा होता है, तुरंत पैसे देकर जाता है, जिस दिन उसने टाइम दिया होता है उसी दिन पैसे देकर भी जाता है। तो कहीं ना कहीं तो गलती हमारी होती है कि जो हम उनको उधार देते हैं। तो गाइस एक कारण तो ये भी था उधार देने का। और हमारा जो पांचवा कारण होता है उधार देने का, वो होता है हमारे मुनाफे की उम्मीद। हम हर दुकानदार से ये सोचते हैं कि वो आज उधार देगा तो कल हमारा पैसा ज़रूर देगा। तो कहीं ना कहीं मतलब हम अपने मन में एक लालच लाते हैं कि यार कोई नहीं, आज उधार ले जाएगा लेकिन कल तो मेरा पैसा देगा, 1 महीने बाद देगा। इस वजह से भी हम उधार दे देते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि आज इसने एक सूट सिलवाया है और कल ये 2-4 सूट और सिलवाएगा। तो इसी नाते हम मतलब ये सोचते हैं कि चल यार कोई नहीं, हमारा भी मुनाफा हो रहा है, और हमें एक उम्मीद ये भी रहती है ना कि कहीं ना कहीं ये तो हम मेरे पास ही आएगा सिलवाने कपड़े और कहीं नहीं जाएगा। तो एक कारण ये भी है उधार देने का। इसी तरह गाइस मतलब अगर उधार की बात करें तो उधार खाते में इंसान मतलब फंस जाता है बुरी तरह। लेकिन ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा उधार देने से पैसा फंसता है, झगड़े होते हैं और दुकान चलाना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आप उधार दीजिए लेकिन सोच समझ कर दीजिए, और उसी इंसान को दीजिए जिसको आप अच्छे से जानते हो। तो गाइस हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हम भी दुकानदार करते हैं, हमारी भी दुकान है, हम भी सिलाई करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, और सबके साथ यही प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो यार आज उधार देंगे तो कल कभी ना कभी तो देगा, लेकिन कस्टमर का वो कभी नहीं आता। अगर गाइस अगर शुरुआत में हर ग्राहक अच्छा लगता है, रोज आता है, मुस्कुरा कर बात करता है, हम सोचते हैं अपना ही आदमी है, आज पैसा नहीं तो क्या हुआ, यहाँ से हमारी उधार की कहानी मतलब शुरू हो जाती है। यही कारण है जब कोई कस्टमर हमसे रेगुलर हमारे दुकान में आता है, हमसे बातें करता है, हमसे कपड़े सिलवाता है, हमसे कपड़े ले जाता है, तो कहीं ना कहीं उनसे हमारी एक यारी दोस्ती हो जाती है, और यही कारण है कि हम उनको उधार दे देते हैं। तो गाइस एक एक कहावत भी है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो गाइस इसी तरह से हमको भी इस तरह से नहीं करना। दोस्ती यारी अपनी जगह है और दुकानदारी अपनी जगह है। तो कस्टमर को भी हमको समझना चाहिए कि ये भी कपड़े ला रहे हैं, कपड़े सिल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमको इनकी मेहनत का पैसा देना चाहिए। तो मैं भी यही बोलूँगी कि ज़्यादा उधार मत करिए। उधार की एक लिमिट होती है, और उधार करने पर दुकानदारी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत पहले बार हुआ था, लेकिन मैं अब जब से मैंने भी अपना थोड़ा नियम चेंज कर दिया है, और अब मैं इतना उधार नहीं देती, और अगर देती भी हूँ तो उसको देती हूँ जहाँ से मुझे उम्मीद हो कि यहाँ से पैसा आएगा। तो गाइस इस तरह से हम भी जब मेहनत करते हैं, एक उम्मीद लेकर काम करते हैं, और काम करने के बाद हमें भी यही होता है कि भाई हमारा पैसा आ जाएगा। क्योंकि हर कोई सोचता है भाई हम सिलाई कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी तुरंत पैसा चाहिए। तो गाइस आप भी इसी तरह से, अगर तुम्हारे पास भी इस तरह के ग्राहक आते हैं तो उनको इतना उधार मत दो, और पहले ही एडवांस पैसा ले लो, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर ले लो। क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर पर ये होता है कि हम उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं, उनसे बात कर कर बोल सकते हैं, क्या पता वो आज नहीं तो कल हमारा पैसा दे दे, और पैसा उधार उसी को दे जो आप पे जो जिसको आप पर भरोसा हो। तो अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी उधार देना बंद कर दिया है। जब मेरी नई नई दुकान खुली थी तो मैंने भी बहुत सारा उधार दिया था, लेकिन अब हमको सबक मिल चुका है, अक्ल भी आ गई है कि भाई ज़्यादा उधार से तो दुकानदारी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। भाई लोगों की सेवा करना ऐसा नहीं हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं,
अबे अगर तुमको भी पैसा कमाना है, तुम भी मेहनत करो, पैसा कमाओ, पर लेकिन दूसरों के पैसे मत मारो। दूसरों के पैसे मारने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।